हेलो एवरीवन, हम सभी पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में जो है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शब्दों का वर्गीकरण से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम इसका दूसरा टाइप्स पढ़ेंगे जो है अक्षर या अक्षर समूह का वर्गीकरण बोलते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं लेटर्स। तो देखो इसके अंतर्गत क्या होगा, कुछ आपको क्या है समूह दे दिए जाएंगे, अक्षर दे दिए जाएंगे या समूह दे दिया जाएगा, जिनमें से क्या है एक छोड़कर है ना शेष सभी किसी ना किसी प्रकार से क्या है एक जैसे होंगे। ठीक है, तो भिन्न जो अक्षर होगा या समूह होगा उसको क्या करना पड़ता है, जो अलग होगा सबसे उसे हमें क्या है फाइंड करना होता है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, तो इसे करने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखो ये इन्होंने क्या करा, 4 ऑप्शन दे दिए। अब इन तीनों में ना एक जैसा पैटर्न चल रहा होगा और एक सबसे डिफरेंट होगा, वो आपको करना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जरा देखो नंबरिंग कर लेते हैं। ए आता है 1 नंबर पर, ई आता है 5 पर, और जी जो है वो आता है आपका 7 पर, और सी जो आता है वो है आपका 3 पर। तो अब तुम्हें देखना है यहाँ पर कि अगर मैं देखूं भाई इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और प्लस कितना होता है तो 4 हो रहा है। 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, पहले वाले में। फिर यहाँ पर क्या करा है इन्होंने, +2 करा है, तभी तो 7 आएगा। और फिर क्या कर दिया, अचानक से माइनस कर दिया, -4, तब आया ये 3। तो यहाँ पर ये पैटर्न चल रहा है। अब क्या करते हैं हम इस वाले को देखते हैं। एच आता है 8 नंबर पर, ये आता है 12 पर, ये आता है 14 पर, ये आता है 10 पर। मैंने नंबरिंग अल्फ़ाबेट पे आपको सिखाई थी, तो उसको देख करने के बाद ही एनालॉगी और फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है आपको। मैंने बोला भी था कि भाई बहुत सारी रीजनिंग कवर हो जाती है। अब इसमें भी तुम देखोगे भाई इसमें क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। 8 और 4 12, 12 में भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। और फिर इन्होंने 14 माइनस क्या कर दिया, यहाँ पर 4 कर दिया। 14 में से 4 गए तो 10। ये और ये एक जैसा पैटर्न है। अब आते हैं हम सी वाले ऑप्शन पे। ओ आता है 15 पर, एस आता है 19 पर, बी आता है 22 पर, ओ आता है 15 पर। तो देखो 15 और 4 सही चल रहा है, 19 हो गए। 19 में कितना दो ऐड करना है, तो कितना होगा, 19 20 21 आना चाहिए था यहाँ पर। 19 और 2 21 होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 22 आ रहा है। तो ये पैटर्न इससे नहीं मिल रहा है। फिर वो कह रहा है -4 और कर लो। 22 में से 4 माइनस करेंगे, 21 में से 4 जाएंगे, तो भी फिर देखोगे यहीं पर हमारा क्या है, इससे पता लग गया कि ये पैटर्न नहीं चल रहा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता इसमें भी ना चल रहा हो, लेकिन देखते हैं। बी आता है 22 पर, जेड आता है 26 पर, बी आता है आपका 2 पर, और एक्स आता है आपका 24 पर। तो 24 में +4 करा तो 26 हो गए, वेरी गुड। एक्स जो है वो 2 नंबर पर आता है। तो फिर +2 करेंगे, तो 26 में +2 करें तो देखो 26 पर आता है जेड। फिर क्या आएगा आपका, ए आएगा 1 नंबर पर, बी आएगा 2 नंबर पर। तो 2 ऐड करने के बाद बी आ गया हमारा, यहाँ पर भी सही है। फिर क्या कह रहा है, -4। ठीक है, एक्स जो है वो है। तो भाई इसमें से माइनस क्या करोगे, 4 कर दो। तो भाई 2 जाएंगे तो जेड पर हम पहुँच गए। तो जेड से पहले क्या आएगा, बाई, और बाई से पहले आ गया एक्स। तो इसमें भी यही वाला पैटर्न चल रहा है। तो ये जो ग्रुप है, ये तीनों जो है जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, ये देखिए ए बी और डी, ए बी और डी, ये क्या है आपके सेम है, लेकिन ये क्या है आपका डिफरेंट है, सी जो है। और सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है क्लासिफिकेशन का मतलब ये तो यही है ना, तीनों में एक समरूपता पाई जाएगी, 3 कोई चीज़ें एक जैसी होगी, एक जो है वो सबसे अलग होता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। समझ आया आपको, पहला क्वेश्चन समझ आया होगा प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, करना चाहो इनकी नंबरिंग कर सकते हो। देखो बी किस पर आता है आपका, 22 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, एक्स आता है 24 पर, और ये आता है 25 पर। भाई बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये तो नंबरिंग एकदम लगातार चल रही है। फिर देखोगे सी आता है 3 पर, ये आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, और आई आता है आपका 9 पर। तो भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, 3 और 2 5, 2 7 और 2 9, यानी 2 ऐड होते जा रहे हैं। इसे चेक करते हैं। के आ रहा है 11 पर, एम आ रहा है 13 पर, ओ आ रहा है 15 पर,
क्यू आ रहा है 17 पर, 2 ऐड हो रहे हैं, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, ये भी सेम है। आर आता है 18 पर, टी 20 पर, बी 22 पर, एक्स 24 पर, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, सब में +2 हो रहा है। तो देखो सी बी डी, ये जो कर्सर चल रहा है मेरा, ठीक है, कौन कौन से, सी बी डी, इन सभी में +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर +1 हो रहा है, ये मान लो, और लगातार है बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों जो है सी बी डी जो है वो क्या है आपके सेम पैटर्न चल रहा है, और एक पैटर्न जो है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट वाले क्या होगा, आंसर होगा। अगला करो, फिर करो फटाफट से। तो देखो आप एक चीज देख पा रहे हो, देखो पी क्यू, इसमें करने की नहीं है नंबर, देखो यहां पर भी क्या है, एस आ रहा है, यहां पर भी टी आ रहा है, यहां पर भी एफ आ रहा है, और यहां पर भी क्या आ रहा है आपका, जेड आ रहा है। तो तुम देख रहे हो किसी में इन्होंने क्या कर रखा है, कोई कैपिटल दे रखा है, कोई स्मॉल दे रखा है, कोई कैपिटल में कोई स्मॉल में, कोई कैपिटल में कोई स्मॉल में, ठीक है। तो अगर हम एक चीज को नोटिस करें इसमें, तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि सी ऑप्शन के अलावा, इस ऑप्शन के अलावा अन्य सभी में क्या है, एक अक्षर क्या है आपका छोटा है। देखो यहां पर ये छोटा करा हुआ है, कंपैरिजन करना, पी क्यू बड़ा है, लेटर पे मत जाओ, सिर्फ छोटे पर जाओ, छोटा है। फिर इसमें टी छोटा कर दिया, टी का मतलब ये नहीं कह रहा मैं छोटे में लिखा हुआ है, ये बी और ए लिखा हुआ तो बड़ा है, ऐसे यहां पर एफ है, लेकिन इसमें देखोगे आपको 2 छोटे लेटर दिखाई देंगे, ठीक है। तो अन्य सभी में क्या है, एक छोटा है, अन्य सभी में केवल एक लेटर यानी कि एक अक्षर छोटा है। देखो इसमें एक अक्षर ये रहा, एक अक्षर ये रहा, एक अक्षर ये रहा, लेकिन इसमें तो 2 दे दिया ना, तो भाई यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से डिफरेंट हो सकता है, यही फाइंड आउट करना है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा आपका। तो देखो आप देख पा रहे हो, तो देखो डी क्या है हमारा, एक, आपको ये पता होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं हमारे, ये वोवल होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं हमारे 5, ये हमारे वोवल होते हैं ना, ए ई आई ओ यू। तो देखो एक ई तो मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, आई इसमें दिखाई दे रहा है, वोवल है, और ओ इसमें भी है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि बी में कोई भी क्या है आपका वोवल नहीं है। तो 5 हमारे वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और देख लो पहले में ई, मैंने अभी बताया ई वोवल है, आई वोवल है, आप बोलोगे है, ओ वोवल है, क्या बी में वोवल है आपका, आप बोलोगे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो वोवल्स पर आधारित हो सकते हैं। अगला करके देखो आप, बोलो। तो देखो इसमें क्या पैटर्न हो सकता है, जरूरी नहीं है हर जगह नंबरिंग करनी हो, आपको अपना लेवल जो है धीरे धीरे मैं आप करता हूँ। तो देखो मेरे को है ना 2 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, देखो इसमें डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, इसमें भी डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, 2 बार आया है, और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ए एक बार इसमें, तो 2 बार इसमें आया है, ई इसमें एक और दूसरी बार ये आया, ठीक है। फिर टी भी इसमें आ रहा है, टी भी इसमें आ रहा है, फिर आप देखोगे इसमें क्या आ रहा है हमारा, एम ओ एन जे के। तो आप देखोगे जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इसमें क्या है 2 अक्षर नहीं आ रहे। तो देखो सभी में ना कोई अक्षर, सभी में क्या है कोई ना कोई अक्षर क्या है आपका 2 बार आया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में 2 बार नहीं आया है। नहीं पर ध्यान देना, देखो इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू 2 बार दिया हुआ है, बी में देखो ए 2 बार दिया हुआ है, और इसमें तो आप देखोगे टी और टी भी 2 दिया, और ई भी दे दिया आपका, ठीक है, और इसमें एक भी नहीं है। तो आप देखोगे ये जो है ऑप्शन नंबर ए बी और सी, इनमें क्या हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है आपका कोई ना कोई अक्षर, कोई ना कोई की जगह आप ऐसे भी देख पा रहे होगे कि कोई एक अक्षर कैसे, जैसे देखो इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू आया है, इसमें ए आया है, इसमें ई मान लो या टी मान लो, तो कोई एक अक्षर क्या है आपका, क्या है
कोई एक अक्षर जो है वो 2 बार आया है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला करो क्वेश्चन, बताओ फटाफट से, बहुत ईजी है। अब ये अक्षरों के भाई उनकी जो शेप होती है या आकृति होती है उस पर भी आ सकती है। तो आप देखोगे इस ऑप्शन नंबर डी के अलावा अगर मैं देखूं तो ये ऑप्शन जो है ए, एफ और एन जो है वो आपके सभी जो बनते हैं वो रेखा से बनते हैं। देख लो, जैसे ऐसे बनाते हो, देखो इसमें भी एन, देखो रेखा बन रही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो किससे बन रहे हैं ये? लाइन से बन रहे हैं। जबकि हम डी की बात करें, है ना, डी की अगर हम बात करें तो आप देखोगे डी जो है ना, इसमें कितनी रेखाएं? 1 2 3 4। ये जो डी बना हुआ है वो 4 रेखाओं से बना हुआ है। ये मत सोचना रेखा से बना हुआ है भाई, इन सब में 3 हो रही हैं। देखो एफ में करोगे 1 नंबर 1 2 3, ए में कर लो 1 लाइन 2 लाइन तीसरी लाइन, एन में कर लो 1 2 3। तो ये ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जो है वो 3 रेखाओं से मिलकर बने हुए हैं। जबकि ई में जो है देखो 1 2 3 रेखा से तो बना हुआ है, लेकिन एक इसमें चौथी रेखा होगी और यही क्या कर रही है? इसको डिफरेंट कर रही है। आगे चलो, अगला करके देखो फटाफट से, बोलो। सिंपल सा है यार, बहुत इजीली। इनमें देख रहे हो 3 है, 1 2 3, 3 अक्षर हैं इसमें। ठीक है, देखो इसमें भी 3 है, 1 2 3 अक्षर है। मैं नंबरिंग नहीं वैसे नहीं कर रहा, F6 पे आता ही है उस पर। देखो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 4 दे दिए, इसमें 4 दे दिए। और यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। देखो तो देखो, फियर का मतलब क्या होता है? डरना। बियर का मतलब होता है पहनना। और टीयर का मतलब क्या होता है? फाड़ना। तो यानी ये बी डी और सी, इनसे क्या है? कोई ना कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। और सियर नहीं, सियर कुछ नहीं होता। क्लियर होता तो सही होता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर हो जाएगा। तो समझ आया आपको लेटर्स किस तरीके से करना है? 3 एक जैसे होंगे, एक सबसे डिफरेंट होगा, और डिफरेंट जो होता है वही क्या होता है? आपका आंसर होता है। अब मैं अगली वीडियो में हम बात करेंगे संख्या या नंबरिंग पर आधारित क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक